बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो बेसिकली चार हैं। फर्स्ट वन इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड वन इज़ द वाटर, लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो प्लांट की बॉडी में किस तरह से आते हैं ये भी हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। इन द इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के वाटर जो है वो प्लांट में रूट्स के ज़रिए आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट की बॉडी में आती है। अब इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो होती कैसे है। तो फोटोसिंथेसिस जो है बेटा वो दो फेजेस के अंदर होती है। एक फ़ेज़ को हम लोग लाइट रिएक्शन का नाम देते हैं और सेकंड फेज़ को जो है वो हम लोग डार्क रिएक्शन का नाम देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में जो है वो क्या डिफरेंस है। तो इनमें डिफरेंस यहाँ पे आपने याद रखना है कि कल इंशाल्लाह हम लोग जो है वो प्रॉपर मैकेनिज़्म पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन का भी और फिर डार्क रिएक्शन का भी। तो बेटा इनमें डिफरेंस ये है कि लाइट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें लाइट डायरेक्टली यूज़ होती है। ठीक है, सनलाइट से लाइट आती है, क्लोरोफिल इसको अब्जॉर्ब करता है, उस लाइट को क्लोरोफिल जो है वो कन्वर्ट कर देता है इनटू द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लाइक एटीपी एंड NADPH। ठीक है, ATP और NADPH में वो कन्वर्ट करेगा और ये रिएक्शन जो है वो होता है जी थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कि थैलाकोइड्स क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो जो प्लास्टिड्स में पढ़ा था हमने कि प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स होती हैं, उनमें एक टाइप जो है वो क्लोरोप्लास्ट भी है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं उनको हम लोग थैलाकोइड्स कहते हैं और उनकी मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो ये रिएक्शन होता है और उसके बाद इस रिएक्शन को हम लोग जो है वो लाइट रिएक्शन का नाम देते हैं। जो सेकंड फेज़ है बेटा उसमें ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होती है। रिडक्शन होने का मतलब ये है कि उसमें हाइड्रोजन की एडिशन होती है, ऑक्सीजन की रिमूवल होती है। हाइड्रोजन बेटा उसमें ऐड होती है एंड इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। इस फेज़ के अंदर बेटा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं जैसे कि ATP और NADPH जो हैं ये यूज़ होते हैं, जो कि लाइट रिएक्शन में बन चुके थे, ये यूज़ होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक लो एनर्जी मॉलिक्यूल है उसको एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देते हैं। ठीक है, अब देखें ये इस रिएक्शन के अंदर लाइट जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रही, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो रात को भी हो सकता है और इसके लिए लाइट जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सिर्फ ATP और NADPH जो कि लाइट रिएक्शन में बन चुके हैं अगर वो मौजूद हैं तो ये डार्क रिएक्शन जो है ये रात को भी सेल के अंदर हो सकता है। ठीक है, और डार्क रिएक्शन जो है बेटा ये सेल के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के बाहर, थैलाकोइड से बाहर जो लिक्विड मौजूद होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं और उस स्ट्रोमा के अंदर जो है वो डार्क रिएक्शन टेक प्लेस होता है। ये अब जी डिफरेंस आप याद रखिएगा बिटवीन द लाइट एंड डार्क रिएक्शन कि लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है। लाइट रिएक्शन में लाइट डायरेक्टली यूज़ हो रही है, डार्क में जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रही। लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बन रहे हैं, डार्क में जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं और यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन में जो है वो वाटर यूज़ होता है, ये भी एक डिफरेंस याद रखिएगा कि लाइट रिएक्शन में जो है वो वाटर यूज़ होता है, वाटर की ब्रेकडाउन होती है और जबकि डार्क रिएक्शन जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ होता है और उसकी रिडक्शन होती है। तो इस तरह से डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। फिर लाइट रिएक्शन जो है बेटा वो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में होता है और डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा के अंदर। बाकी MCQs में ये भी चीज़ याद रखिएगा बेटा कि स्टोमेटा जो कि गार्ड सेल्स के बने होते हैं जिनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी के अंदर आती है, कवर्स ओनली 1 to 2% ऑफ द लीफ सरफेस बट दे अलाउ मच एयर टू पास थ्रू दैम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हवा को ये अपने अंदर से गुजार सकते हैं लेकिन ये सिर्फ 1 to 2% ही बनाते हैं लीफ की सरफेस का।